नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। एहसान वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे करम अपनों पर सितम। जी हां, राजस्थान कांग्रेस में ये पंक्तियां बिल्कुल इन दिनों फिट बैठ रही हैं। वो कैसे, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसे समझने से पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे करम अपनों पर सितम। गीतकार साहिर लुधियानवी की ये पंक्तियां इन दिनों राजस्थान की सियासत में बिल्कुल फिट बैठ रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से राजस्थान के सियासी रण में बंगला पॉलिटिक्स परवान चढ़ती नजर आ रही है, जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आशियाने को महफूज रखने के लिए गहलोत सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को राजधानी जयपुर स्थित सरकारी आशियाना छोड़ना पड़ सकता है। गौरतलब है कि जब पायलट राजस्थान के सियासी बीहड़ के बागी बने थे, तब पायलट सहित उनके कैंप के रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को अपना पद गंवाना पड़ा था। 14 जुलाई की वो तारीख थी जब पायलट सहित उनके कुनबे के दोनों नेताओं को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। अब मंत्री पद गया तो आशियाना जाना भी लाजमी है, लिहाजा नियम कहते हैं कि मंत्री पद से हटने के बाद सिर्फ 2 महीने तक ही बंगले पर रह सकते हैं, अन्यथा यदि बंगला खाली नहीं किया तो 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराया देना होगा। और आपको बता दें कि यह मियाद 14 सितंबर को पूरी हो रही है, यानी कल। खैर, नियमों के जानकारों ने बताया है कि सिर्फ सचिन पायलट को इस नियम में छूट मिल सकती है, क्योंकि पायलट पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, लिहाजा इस नाते वो आवंटित आवास में रह सकते हैं। लेकिन पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को अब मंत्री वाला आशियाना तो खाली करना ही होगा, अन्यथा 10,000 रुपए की प्रतिदिन पेनल्टी देनी होगी। ये तो थी नियम और कायदों की बात, लेकिन अब आइए बात कर लेते हैं जरा व्यवहारिकता की। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में मौजूदा वक्त में कैसे हालात हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा अगर ऐसे वक्त में रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह अपना आशियाना खाली करते हैं तो समर्थकों के बीच में क्या संदेश जाएगा, उससे भी सभी वाकिफ हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जब पायलट को विधानसभा के भीतर निर्दलीय विधायकों के पीछे अलग से कुर्सी लगाकर बैठाया गया था, तब भी कितना माहौल बना था। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से सूबे की गहलोत सरकार राजे के बंगले को यथावत रखने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है, और अगर ऐसे वक्त में विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को अपना आशियाना खाली करना पड़ गया तो बवाल मचना लगभग तय मान लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि कैसे इन दिनों जो बंगला पॉलिटिक्स है वो चर्चाओं में है। पहली वजह है सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बंगला। 13 सिविल लाइन को महफूज रखने के लिए सूबे की गहलोत सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, लेकिन वही दूसरी ओर पायलट सहित पायलट कैंप के जो 2 पूर्व मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, उनका बंगला जल्द खाली होने वाला है, क्योंकि इसकी मियाद कल यानी 14 सितंबर को पूरी होने वाली है। लिहाजा बार बार सवाल यही खड़ा होने लगा है कि क्या वाकई विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को अब ये बंगला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि बात पायलट की करें तो पायलट पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और जो प्रावधान है वो ये कहते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की हैसियत से ये बंगला पायलट के पास आवंटित रह सकता है। लेकिन मुश्किलें खड़ी होंगी विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा के समक्ष, और ऐसे ऊहापोह के माहौल में यदि विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा अपना बंगला खाली कर देते हैं या उन्हें खाली करना पड़ता है, तो जाहिर तौर पर राजस्थान की सियासत का तल्ख हो जाना लाजमी हो जाएगा। नमस्कार।